कल रात को हम ब्याह के आए 2 बजे गुजरात से। मेरा बेटा और बहू भी इसमें शामिल हैं। चले गए इस दुनिया से। धमाका काफ़ी शदीद था। उजड़ गए ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ बेटा बहुत हो गया और दीगर रिश्तेदार बहुत हुई जिस वक्त कढ़िए ना समझो कुछ कर दो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप उर्दू पढ़ देख रहे हैं। मैं आमिर रमज़ा हूँ। नाज़रीन, इस वक्त मैं इस्लामाबाद के G72 सेक्टर में मौजूद हूँ, जहाँ पर सुबह सवेरे एक अलमनाक हादसा हुआ कि शादी के घर में सिलेंडर धमाके की वजह से दूल्हा दुल्हन और उसके साथ अब तक की इतलात के मुताबिक 8 अफराद जहाँ बाक हो चुके हैं। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ दूल्हे के वालिद मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो बड़ा अफसोस हुआ इस हादसे को सुन के ही। आप बताएं आखिर हादसा हुआ कैसे था ये? सर हादसा हुआ कैसे ये तो मालूम नहीं है, लेकिन लगभग 7 बजे सब लोग सो रहे थे, अचानक धमाके की आवाज़ आई। धमाका काफ़ी शदीद था। तो उस सानिया में फिर ये मलबा गिरा इन लोगों पे। बच्चे अंदर सो रहे थे, मैं बाहर था, तो उस वजह से काफ़ी कैजुअल्टीज़ हुई हैं, शदीद ज़ख्मी भी हैं लोग। और उसमें घर के काफ़ी सारे लोग जो हैं वो दागे मुहाफ़रत दे गए, चले गए इस दुनिया से, अपने माल के हकीकी से जा मिले हैं। हम आपके सामने दुख की इस घड़ी में आपके साथ हैं। ये बताएं, आप दुल्हे के क्या लगते थे? मेरा बेटा है, मेरा बेटा और बहू भी इसमें शामिल हैं। फौत होने कितनी उम्र थी दूल्हे की? वाले। दूल्हे की 31 साल। नाम क्या है? शारून हनीफ। तो इनकी शादी कब हुई थी? कल रात को हम ब्याह के आए 2 बजे गुजरात से। जी, आज वलीमा है उनका। आज वलीमे की तकरीबात हुई। जी, आज वलीमा था उनका। बहू भी मेरी बिल्कुल छोटी सी 22 साल एज है उसकी, बच्ची है बिल्कुल, बड़ी प्यारी क्यूट बच्ची है, बेटी है मेरी वो भी। वो बस दुआ कीजिए अल्लाह पाक से। तो आपकी फैमिली में कितनी कैजुअलिटीज़ होगी? मेरी मिसेज, बेटा, बहू, एक नवासी, एक बड़ी भाभी। तो कहा जा रहा है कि इस धमाके की जद में आके 3 घर भी ज़मीन बोस हो जी गए। बिल्कुल, पड़ोस में बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। तो वो कितने घर थे और बता सकते हैं 3 आपका घर मुतासर कितने? हैं। मेरा घर पहले नंबर पे है, तो सेकंड वाला जो है वो दरमियान में, उससे फिर उसके बाद वाला जो है, तो ये तीनों घर बुरी तरह मुतासर हुए हैं। तो यहाँ पर ज़ख्मी कितने हुए? दूसरे घर में एक ज़ख्मी था, तीसरा घर है उसमें 2 फौत किए, 2 फौत हुए हैं, जवान साल बच्चे हैं वो। और हमारे घर जो 5-6 लगभग है। खुशियों का घर था, अचानक इस तरह गमगीन हो गया। ये बताएं, आपकी आखिरी क्या बात हुई थी दूल्हे से, आपके बेटे से? हाँ नहीं, सुबह वलीमे की तैयारी की बात हो रही थी कि जी शाम को इस तरह हमने मैनेज करना है, इस तरह करना है। तो मैंने कहा ठीक है यार, हमारी उम्र हो गई, अब आप लोग जंग हो, आप लोग जैसे मुनासिब समझते हो करो, हम आपके साथ हैं। बस यही बात हुई है मेरी आखिर में। तो कोई बात याद है उसकी जो आप हमारे नाज़रीन को बताना चाहें? जी बिल्कुल, यही बात हुई थी। उन्होंने कहा पापा आप भी लेट जाओ, काफ़ी देर हो गई है। तो सुबह जो है ना फिर वलीमे के जो इंतजाम है वो ये बता सकते हैं वो काम क्या करता था? वो सीडीए में मुलाजिम है, सीडीए का मुलाजिम है, एज ए ट्रक लोडर ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था। और जब ये हादसा हुआ तो आप उस वक्त कहाँ पे थे? मैं भी घर में था, लेकिन मैं दूसरे कमरे में, बाहर कमरे में था। ये लोग अंदर वाले कमरे में सो रहे थे सब। ये डबल स्टोरी घर था या नहीं सिंगल स्टोरी? सिंगल है। तो सिंगल स्टोरी में थे। पहले कमरे में मिसेज, उनकी बहन, उनका मियाँ, बच्चे, काफ़ी लोग इस कमरे में थे। ये दोनों अपने कमरे में सो रहे थे। तो कहा जा रहा है ये सिलेंडर धमाका था, तो सिलेंडर की क्या कोई वजह सामने आ सकती है अब तक? नहीं सर, अभी देखें इदारे काम कर रहे हैं, तहकीकात के बाद ही कुछ वाज़ेह होगा, कि हम तो आइडिया नहीं लगा सकते कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपके भाई के साथ आज सुबह सवेरे एक अफसोसनाक अलमनाक हादसा रूनमा हुआ, क्या कहेंगे? यार क्या कहना, मैंने उजड़ गए ਅਸੀਂ भाभी फिर थी सही बहू बहुत हो गई बेटा बहुत हो गया और दीगर रिश्तेदार बहुत हुई क्या बताए यार। और सबसे पहले मैं पहुंचा हुए थे घर। हम दुख की घड़ी में आपके साथ हैं। ये बताएं, आपकी आखिरी मुलाकात या आखिरी बात क्या हुई थी उनसे? उनसे देखो कि ये ना रात को 1:30 बजे आए हैं, तो मैं तो पहले पहुंच गया था ना, तो क्योंकि मेरे को गड्डियां संदो मैं सब फैमिली लेके आ गया समय उस 9 बजे घर पहुंच गए सा। ये 1:30 बजे आए ने, फिर निकलिया के फोन किया है भतीजे अपने दोवां नूं कि यार कुछ समान है तो आके साढ़े ना थले कराओ। फिर मेरे दोनों बेटे आए ने, उन्होंने दोनों बेटे ने समान उठाया, फिर घर रख के आए ने उधर। तो उत्थे ही बस गुजरात ही मेरी दी निकती मुलाकात हुई या बच्चे नाल उत्थे मिले हमें।
ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਟੁਰ ਚੱਲਿਆ, ਠੰਡ ਬੜੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ। ਭਾਬੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ, ਨਾ ਨੀਵ ਦੀ ਬੀਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਬੀਵੀ, ਇਹ दोनों ਉੱਚੀ सुची ਦੀਆਂ दोनों ही फौत हो गई है। तो ये जब धमाका हुआ कितनी दमक थी इसकी आवाज़ किस साहब करने के मेरा ये घर है, ये वाला ना स्टील वाला जड़ा। ये दिखाएं जी, ये इनका सामने वाला जो घर है। हाँ, मैं इधर नीचे दरवाज़ा नहीं ये वाला, इस कमरे में मैं सोया हुआ था, तो इतनी ज़ोर का धमाका हुआ है कि मैं तो जाग रहा था वैसे, मैं बैठा हुआ था अपनी चारपाई भाई। तो मेरी बेटी उठी एकदम बड़ी वाली ना, तो वो छला मैंने कहती अबू चाचू के घर कुछ हो गया। मैं जुती भी नहीं पाई, मैं नसिया गया फिर कि होया कि अगे मैं गया तो मैंने मेरा भरा मिले नीफ। मैं क्या नीफ की होया? कहता अंदर आओ। बड़ी मुश्किल असां दरवाज़ा पिछे किया तक तुक के जी सुते दे सन, तो कुछ मलबा पिया सी, तो बुशरा ने मैंने बाजू नजर आया ਇਹਦੀ बीवी मुंडे सन नाल। मैं उन्होंने कहा यार चुको इन्होंने पत्थर चुकया, तो मैं थल्ले कढ़ी जिस वक्त कढ़ी है ना, मैं समझो कुछ गर्दन बड़ी मुश्किल फिर मैं उन्होंने बाहर कढ़ के लेके आई सी। मैं बुढ़ा बंदा नाल मुंडे लाए, फिर बाहर कढ़े चरपाई पाया, इंदे च एंबुलेंस आ गई, उन्होंने पाया सीटीए भेजे। भतीजे मेरी बहुत बुरी तरह जख्मी हो जी, ये भाई की बेटी इतों कट लगा, उस सिर पिछों भी अगों भी सारा खुल गया। बहुत बहुत सारा अफसोसनाक है, और हम दुख की इस घड़ी में आपके साथ बराबर के शरीक हैं। बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह आपने इनसे भी जाना, ये दूल्हे के भाई हैं, और इस वक्त अगर आपको मैं लाइव मनाज़र दिखाऊं तो ये वो जगह है जहाँ पर सुबह सवेरे ये हादसा हुआ, और इस कदर हादसा था कि यहाँ पर इस वक्त हर आंख अश्कबार है, हर आंख सोगवार है।